नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद मीडिया और मैं हूं आपके साथ वंशिका पांडे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मेरे हाथों में कुछ सवाल हैं जो कि मैं आज आपसे करने वाली हूँ। योग आयोग में अध्यक्ष बने आपको 6 महीने हो चुके हैं और इन 6 महीनों में आपने क्या क्या कार्य किए हैं? योग के विषय को लेकर के संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रांत में मेरा निरंतर प्रवास हो रहा है और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में मेरा जाना हुआ है। और विशेष रूप से योग आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद में हमने यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपरा है, उन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए एक फूलों का होली का कार्यक्रम हमने आयोजित किया था नया रायपुर में और उसका बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला। सारा समाज जुड़ा था। फिर मेरा पदभार समारोह हुआ। पदभार के बाद में योग के विषय को लेकर के विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में, विद्यालयों में छात्र आने वाले भविष्य को हमने एक दिशा देने का प्रयास किया। और छात्र जगत में विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेरा प्रवास हुआ, दुर्ग जिले में, राजनांदगांव जिले में। और हमने विचार किया कि वन्य क्षेत्र में भी हम योग को ले जाएंगे। तो ऐसा मेरा निरंतर प्रवास हो रहा है और 6 महीने में हमने योग को प्रत्येक जिला स्तर तक के पहुंचाने का प्रयत्न किए हैं। जी, इसमें अगला सवाल है, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार जशपुर में मनाया गया, इसके पीछे का क्या उद्देश्य था? विशेष रूप से जागरूक जहाँ है वहाँ तो योग के प्रति रुचि है ही, लेकिन वन्य क्षेत्र में विशेष करके हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रांत है, बस्तर है, सरगुजा है, ये वनवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि ग्रास रूट तक के सर्वहारा सभी तक हम पहुँचे, सर्वव्यापी हो, सर्ववंकश हो। इसलिए हमारा उद्देश्य था कि सरगुजा क्षेत्र में इस बार 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वहाँ करेंगे। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय विष्णुदेव जी के उपस्थिति में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। काफ़ी बड़ी संख्या में वनवासी बंधु भी आए थे और उन्होंने योग किया। विशेष रूप से योग आयोग जो है वो वन्य क्षेत्र में हमारी ले जाने की मंशा है, इच्छा है और हम उस दिशा में प्रयास किए हैं और उसी मंशा से 21 जून का कार्यक्रम जशपुर में आयोजित किए थे। मेरा अगला सवाल है कि आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपकी कहाँ मनाने की योजना चल रही है? हमारी इच्छा है, क्योंकि योग के बहुत ही तज्ञ और जिनके हृदय में योग बसा हुआ है, स्वयं योगी हैं, श्रद्धेय अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने ही ये पूरे विश्व के अंदर योग को ले गए। वैसे योग विधा बहुत प्राचीन विधा है, लगभग 5000 पहले महर्षि पतंजलि जी ने इस विधा को और दिया। पूरे विश्व के लिए एक धरोहर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पूरे विश्व में ले जाएंगे और 2015 से ये परंपरा उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और सारे विश्व भी योग दिवस मनाने के लिए उन्होंने भी तय किया। और हमारे हिंदुस्तान में भी और योग दिवस हम मनाते हैं। तो हमारी इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आने वाले 21 जून को उनका आगमन हो। इसके लिए हमने बस्तर का मन में विचार है कि वन्य क्षेत्र में बस्तर में जगदलपुर में योग 21 जून का जो योग दिवस का कार्यक्रम करेंगे और हमारा प्रयत्न रहेगा, हम निवेदन भी करेंगे प्रधानमंत्री जी को और उनकी उपस्थिति में एक बड़ा कार्यक्रम हो, ऐसी अपनी इच्छा है। और उसके लिए साल भर की तैयारी हम करेंगे। उस दिशा में हम विचार कर रहे हैं जगदलपुर के लिए। एक तरफ आप जनता को बताते हैं कि 5000 साल पुराना योग है, हिंदू धर्म न जाने कितना साल पुराना है, और जब आप योग की बात करते हैं, जब योग की गठन की बात करते हैं
तो क्या अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को पैसा दिलाने के लिए, पद दिलाने के लिए क्या बीजेपी ने 25 अप्रैल 2017 को इसका गठन किया? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी या संघ विचार एक विचार को लेकर के काम कर रही है। संपूर्ण देश में एक विचारधारा की पार्टी है और विचारों के लिए काम करती है। सरकार तो आती है जाती है राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन जिन क्षेत्रों में हमारे विचारों के लिए काम करते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक इस नाते प्रधानमंत्री जी ने देश को सेवा दिया है और लोगों को जोड़ने का काम किया है। ये विधा उनकी विधा नहीं है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई की विधा नहीं है। तो ये विधा जो है वो ऋषि मुनियों की विधा है, जो हमारी परंपरा। मार्गदर्शन मंडल में कोई ऋषि मुनि क्यों नहीं है? ऋषि मुनि मार्गदर्शन मंडल में कोई ऋषि मुनि क्यों नहीं है? आप एक तरफ कहते हैं कि ऋषि मुनियों मंडल की विधा है, तो कम से कम कितने ऐसे लोग हैं जिनको योग का बहुत ज्ञान हो और वो आपके मार्गदर्शन मंडल में हो? क्योंकि मार्गदर्शन मंडल में भी आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ करके रखा है, तो क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने कई सालों से योग में कुछ संज्ञान में नहीं है? मार्गदर्शक मंडल में बहुत बड़ी साधु संतों की टीम है जी। कबीर पंथ के संत जी हैं, रामानंदी संत हैं, मटकू दीप वाले संत हैं। ऐसे संतों को भी हमने जोड़ा है मार्गदर्शक में। आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले, धार्मिक क्षेत्रों में काम करने वाले, राजनीति के क्षेत्र में भी काम करने वाले, हमारे जैसे पूर्व महामहिम माननीय रमेश बैस जी भी हमारी विधा में हैं, देवकर साहब जी कबीर पंथ के संत हैं, मटकू दीप वाले संत हैं। ऐसे बहुत बड़ी संत हैं और उनके ही दिशा निर्देश हर आयोग में रोजगार की व्यवस्था है जी। आप किसी भी आयोग को उठा करके देख लीजिए, रोज जैसे महिला बाल विकास मंत्रालय में, महिला बाल विकास में कहीं ना कहीं आदमी नौकरी कर सकता है। हाँ। योग में कोई ऐसी सुविधा, कोई ऐसी योजना आएगी या नहीं आएगी, या सिर्फ ये एक पद बन के लोगों को संतुष्टि का पद बन करके रह जाएगा? योग आयोग में योग एक बहुत बड़ा रोजगार का भी माध्यम हो सकता है और आज तो पूरे विश्व के लोग इसके लिए रूप नारायण सिन्हा जी कुछ कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि योग आयोग जो है अभी हम ग्रास रूट पर ले जाएंगे। कुछ ट्रेनर्स हम तैयार कर रहे हैं सरगुजा क्षेत्र के लिए, बस्तर क्षेत्र के लिए। हम ट्रेनर को ट्रेनिंग देने का काम योग आयोग कर रहा है और योग के माध्यम से उनको कुशल क्षेम की चिंता भी, उसके लिए नीति भी बनाए हैं। और ऐसे जो युवा वर्ग हैं उनको हम ट्रेनिंग देने का काम अगस्त से अभी कहा जाता है कि योग करने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। आप मेरे को ये बताइए, ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल है उसका नुकसान होगा योग के द्वारा? नहीं, ऐसा नुकसान और हानि के लिए या लाभ के लिए योग हम नहीं करते हैं। अपने स्वास्थ्य के को ध्यान में रख करके करना है। हम कोई उसका अध्ययन तुलनात्मक नहीं करते, इससे लाभ और हानि होगा। हमें ये जो विधा मिला है, ये जो योग विद्या मिला है, ये यदि हम करेंगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि हमने जैसे प्रेंकियाज है, किडनी डैमेज हो गया है, आंखों की रोशनी गड़बड़ हो रही है, तो ये सारे अष्टांग योग यदि हम जीवन में अंगीकार करता है कोई भी साधक या कोई भी योगी, तो उसको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ही नहीं बनेगा और अपने स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा बजट हमारा बचेगा। छत्तीसगढ़ की जनता एक बात जानना चाहती है कि रूप नारायण सिन्हा जी रोज योग करते हैं या फिर नहीं करते हैं? निश्चित रूप से मैं योग करता हूं, इसलिए दमदारी से बोलता भी हूं कि करो योग, रहो निरोग। यदि हम योग करेंगे, और आज मैं 68 साल की अवस्था में भी निरंतर प्रवास में रहता हूं। मेरी दिनचर्या है 4 बजे मैं उठता हूं, 4:30 बजे से लेकर के 5:30 और 6 बजे तक मैं योग का अभ्यास करता हूं, फिर दैनिक काम करता हूं। योग केवल आसन नहीं है, योग केवल आसन ही नहीं करना है। योग में यम है, नियम है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, यानी अपनी सुप्त शक्ति को भी हम जागृत कर सकते हैं। यदि साधक
ठीक से अभ्यास करेगा तो जैसे योग की भाषा में उसको कहते हैं कुंडली मार के सर पर बैठा रहता है, तो हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई कलाकार है, कोई साहित्यकार है, कोई पत्रकार है, यदि अपनी क्षमता को ठीक से योग करेगा तो अपनी शक्ति को जागृत कर सकता है। तो ये सिद्ध हुआ है और आज पूरा विश्व इस बात को मान रहा है। मैं कुछ हटके भी सवाल पूछ लेता हूँ। चैतन्य बघेल को आप लोगों ने ईडी भेज करके, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ईडी भेजती है और मेरे बच्चे को जेल के अंदर डाल दिया गया। और जेल के अंदर किस दिन डाला गया है? जिस दिन विधानसभा की पटल पर सबसे बड़ा सवाल उठने वाला था कि हसदेव की जंगल की कटाई कब रुकेगी। ये भूपेश बघेल पूछने वाले थे कि अडानी का साथ बीजेपी कब तक देगी। ये भूपेश बघेल पूछने वाले थे कि अडानी और मोदी का दोस्ती का संबंध क्या कहलाता है। ये सारे सवालों के जवाब जब विधानसभा की पटल में पूछे जाने वाले थे, तब कहीं ना कहीं सुबह 6 बजे ईडी जाती है और चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए लेके जाती है और उन्हें फिर गिरफ्तार दिखा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बेटे, पिता और पुत्र का मोह जो है, उस मोह को भंग करके भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं कमजोर करने की राजनीति कर रही है बीजेपी, और ये लगातार विपक्ष पूछ रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि राजनीति जो है वो लोगों को तोड़ती है और योग जो है वो जोड़ता है। मेरे तरफ में तो जो काम आया है, करना चाहिए। मेरा जो काम है, जेल में हो भूपेश बघेल को योग करना चाहिए। नहीं, मेरा जो काम है वो जोड़ने का काम है। योग यानी होता है जोड़ना। तो राजनीति सेवा का सशक्त माध्यम बने और उसमें शुद्धता रहे, पवित्रता रहे। किसी भी दल का हो, यदि वो गलत काम करता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो समाजवादी घटक का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, यदि गलत करता है तो उसको निश्चित रूप से सजा मिलना चाहिए। और सरकार का काम है, सरकार अपने हिसाब से निर्णय करती। मेरे तरफ में जो काम है वो जोड़ने का काम है, हर मनुष्य को जोड़ना है, जनता जनार्दन को जोड़ने का काम है। तो मैं उस काम में निष्ठापूर्वक लगा। एकदम सवाल पूछूंगा। 243 सीटें बिहार में, प्रशांत किशोर सबसे मजबूत दावेदारी में दिख रहे हैं। आप 100 सीट पे क्यों लड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं लड़ते 243 सीट पे? क्या भरोसा नहीं है कि बिहार की जनता साथ देगी बीजेपी को? मैंने बताया आपको, ये राजनीतिक विषय है। राजनीति के तज्ञ लोग हैं, वो विचार करते हैं और उसके अनुरूप फिर उनका चिंतन। आप भी राजनीति, मैं केवल शुद्ध रूप से योग के लिए और कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि वहां से आती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक रूप नारायण सिन्हा जी, एक आम आदमी क्या देख रहा है बिहार के चुनाव को और किस तरीके से देख रहा है? मैंने बताना, मैं योग आयोग के अध्यक्ष के नाते योग के क्षेत्र में काम करता हूं और योग के माध्यम से हम सारे समाज को, पूरे विश्व को जोड़ते। कुर्वन्तु विश्वमार्यम, हमारे लिए ये गौण है कि बिहार में या छत्तीसगढ़ में या अमुक अमुक क्या हो गया। हमारा उद्देश्य है योग आयोग में हम सबको समाहित करेंगे, सबको जोड़ेंगे। योगः कर्मसु कौशलम हमारा जो विचार है, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हम अपने शरीर को ठीक करें, मन को ठीक करें। मन के अंदर में सुचिता रहेगी, पवित्रता रहेगी, सबके बारे में सम्यक दृष्टि रहेगा, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप ही आप होगा। उस दिशा में जो सार्थक काम है हम लगे हुए हैं और ये करते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे। इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल, ट्रायंगल सवाल है। रूप नारायण सिन्हा जी के दिल में कौन बसते हैं? राहुल गांधी या फिर ओवैसी या फिर मोदी? मेरे दिमाग में सारे लोग बसते हैं। दिल में कौन बसता है? दिल में भी बसता है और मन में भी बसता है। सारे लोग जो अच्छे काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि है। ये देश मेरा है, ऐसे सबको विचार करना चाहिए। और जो इस प्रकार विचार करते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसकी रक्षा कर्तव्य है हमारा, जो कर्तव्य भाव से लगते हैं, चाहे कोई भी हो, नाम लेना ठीक भी नहीं है। तो ये सारे देशभक्त लोग जो है वो मेरे दिल में बसता है और बसता रहेगा, और जीवन पर्यंत मैं उनको आदर दूंगा, सम्मान दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये अपना समय देने के लिए। पर एक अहम बात बता दूं कि हमारे साथ रूप नारायण सिन्हा जी थे, जो योग आयोग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने मेरे सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मैं राजनीतिक करने नहीं आया हूं, मैं जनता की सेवा करने आया हूं, मैं जनता को योग सिखाने आया हूं, मैं जनता को निरोग करने आया हूं। मैं घर घर जाऊंगा, दरवाज़ा खटखटाऊंगा, माँ बहनों से आग्रह करूंगा कि आप योग कीजिए। मैंने एक सवाल और पूछा था, क्या
कॉरपोरेट बिजनेस वालों को, कॉरपोरेट हेल्थ वालों को इसका नुकसान होगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी के फ़ायदे की या फिर किसी के हानि की बात नहीं करते हैं। बहुत दिनों बाद शुद्ध ऐसा इंटरव्यू मैंने किया है, वरना राजनीतिक दल तो हमेशा घुमावदार जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें आम पूछो तो इमली बताएंगे, इमली पूछो तो अमरूद बताएंगे, अमरूद पूछो तो कुछ और बताएंगे। कब न जाने कहाँ दिल्ली, कहाँ पाकिस्तान और कहाँ कहाँ चले जाएंगे। पर ऐसे नेता रूप नारायण सिन्हा जी नहीं हैं। बहुत बेबाकी से उन्होंने सवाल का जवाब दिया और बहुत मजबूती से दिया। 68 साल के हैं, आवाज़ में दम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि योग करे और निरोग रहे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना न भूलिए बुलंद मीडिया।